देख तो, दिल के जान से उठता है। ये धुआं सा कहां से उठता है? ये अल्फाज है पाकीज़ा की खूबसूरत एक गजल के। कहते हैं कि इश्क जब हो जाए तो खामोशी में भी आवाज आ जाती है, खामोशियां भी बोल उठती हैं। और इस सीन में साहब जान अपनी खामोशी तोड़ के इश्क ए बयां करती है। इश्क है तो है, माना मौन रहकर सच नहीं बदलता, पर पर्दा तो रहता है। आपके मन की बात आप तक ही रहती है, बताने पर वो बात और भी सच लगने लगती है। तभी ये सीन के मायने बढ़ जाते हैं। बयां करने से सोच सच की शक्ल ले लेती है। इश्क कबूल करने से इश्क आपकी हस्ती की सच्चाई बन जाता है। अब बताओ, धुआं कब उठता है? जब आग लगी हो, जहां शोले हो और कोई हवा करे तो वहां धुआं होगा ही होगा। पाकीज़ा में एक बेहतरीन सीन है जिसमें ये धुआं कहां से उठता है, ये गजल बैकग्राउंड में चलती है। भला ऐसा क्या दिखाया गया है इस सीन में? ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए हैं? इस सीन की कई परतें हैं। इस सीन में साहिब जान दिल है, रूह है, और उसकी सहेली दिमाग है। दोनों एक ही जान, एक ही कहानी का हिस्सा है, पर दोनों की फितरत अलग अलग है। दिल और दिमाग के बीच की बातचीत इस सीन में जान फूंक देती है। बैंगनी पोशाक पहने साहिब जान अपने कोठे से निकली है, अपनी सहेली से मिलने के लिए। दिल को कई बातें परेशान करती हैं, पर दिल अगर सही जगह हो तो फिर सही रास्ते आ जाता है। इश्क की बात हो तो इश्क हावी रहता है। वो बेचैन है और मन की बात कहने की तमन्ना से वो सहेली के पास जा रही है। साहिब जान अपनी सहेली से दिल की बात साझी करती है। वो बताती है कि कुछ दिनों से वो खुद में खोई रहती है। एक अजनबी के खत ने उसे बेचैन कर रखा है। साथ साथ ये गजल चल रही है। अल्फाज कहते हैं, इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये तुझ नातवां से उठता है। मीर साहब की क्या बात है? कमाल अमरोही ने भी चुन के ये नायाब गजल इस दृश्य के लिए रखी। इस सीन को ये और भी सदाबहार बनाती है। एक और चीज जो सीन की लाजवाब है, साहब जान दिल है जिस पर इश्क का रंग चढ़ा है। बैंगनी रंग इज्जत का है, दिल में मिलावट नहीं, वो पाक है। और सहेली है दिमाग। दिमाग खुद पर कोई रंग नहीं चढ़ाने देता, तभी सहेली ने सफेद रंग ओढ़ा हुआ है। एक और चीज पर गौर करें, दिमाग बाइज्जत दिल के कदमों में बैठा है। उसको भी पता है कि दिल होता तो नादान ही है, मासूम। साहिब जान चिट्ठी अपनी सहेली को दिखाती है और जैसे मन का भार हल्का हो गया हो, खिसक कर बिस्तर पर लेट जाती है, जैसी कि बात कह के करार पा लिया हो। उसकी सहेली का जवाब कुछ ही पलों में उसे बेचैन कर देता है। वो कहती है कि ये खत तेरे लिए नहीं है, ये भटक गया है, हम वक्त तेरे पैरों में घुंघरू ना होंगे। साहब जान के अल्फाज, नहीं, ये मेरे ही लिए है, दिल को तार तार कर देते हैं। दिमाग की बात सुनकर दिल अपनी आशा खोने लगता है और बार बार दोहराने लगता है कि ये मेरे लिए ही है, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि ये खत मेरे ही लिए है। लेखक कहना चाहता है कि ऐसा लगता है कि साहब जान की आशा का चिराग फरफराने लगता है और धुआं उठता है। कोयला जैसा तिल तिल जलता है, वैसा ही इश्क में दिल जलता है और अरमान धुआं होते जाते हैं। उसकी बहन, जो हमदर्द है हमराज भी और सहेली भी, उसको कहती है कि ये खत तूने अपने कदमों में पाया, पर ये तेरे लिए नहीं है। ये सुनकर साहब जान खत को वापस ले लेती है। बात सुन तो लेती है, पर स्वीकार नहीं करती। उसको अभी भी यकीन है कि वो पैगाम उसी के लिए है। दिल की फितरत है जिद पर अड़े रहना, और दिमाग की फितरत है दिल को बचाना, समझाने की कोशिश करना। दृश्य में दिखाया गया है कि साहब जान की दोस्त बीमार है, जैसे कह रहे हो कि दिल की तबीयत ठीक ना हो तो दिमाग भी बीमार हो जाता है, सोच सोच कर। उसकी आंखों से लगता है कि उसे भी प्यार है, इश्क से वो भी बचा नहीं है, पर उसे यकीन है वो प्यार कभी परवान नहीं चढ़ेगा। वो बात तो साहिब जान से कर रही है, पर यूं लगता है जैसे हकीकत अपनी सुना रही है। लगता है जैसे जैसे दिमाग और दिल को आगाह कर रहा हो कि रोक ले, कदम नहीं तो टूट जाएगा।